हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन सा मिरेकल होने वाला है। ये मिरेकल आपकी लाइफ में बहुत जल्द दस्तक देने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सा मिरेकल आपकी लाइफ में दस्तक दे रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, जर्नी नंबर 2। डू टू वैल्यू। ओके गाइस, देखो पहला कार्ड ही जर्नी का है। ये इस बात के बारे में कहता है कि लाइफ को लेकर एक क्लियर डायरेक्शन आपको मिलना, सही पाथ मिलना, सही राह मिलना। या ये भी हो सकता है कि अगर आप कंफ्यूजन वाली स्थिति में हैं, दो राह पर अपने आप को फील करते हैं कि चयन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, दुविधा है आपको, तो एक क्लैरिटी का मिल जाना, आपके लिए रास्ता आसान हो जाना, आप अपनी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है उसकी तरफ आगे बढ़ जाओ, यानी सही रास्ते का चयन कर पाओ, उसके बारे में है। तो ये कह सकते हैं गाइस कि एक लाइफ को लेकर क्लैरिटी का मिलना, एक फैसला सही जाना, सही राह को पकड़ लेना, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये लाइफ की आसानी के बारे में और आपकी लाइफ की संघर्ष कम हो इसके बारे में बताता है। तो ये मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है कि अगर किसी मुद्दे को लेकर 50-50 वाला विचार आपके मन में चल रहा है तो एक क्लियर कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगी, कैसे भी मिले लेकिन क्लियर कन्फर्मेशन मिल जाएगी। मन में हल्का सा भी कहते हैं ना 1% का 1% डाउट वाला भाव नहीं रहेगा। दुविधा पूरी तरीके से क्लियर होने वाली है। इवन ये भी हो सकता है ना, केवल लाइफ के किसी एक्शन या किसी फैसले को लेकर है बात, ये भी हो सकता है किसी इंसान विशेष को लेकर आपके मन में विचार चल रहा है, ये इंसान मेरे लिए सही है या गलत है। जो भी है आपको क्लियर कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि यह आपकी लाइफ का हिस्सा है या क्या है। डोर टू वैल्यू का कार्ड साथ में आने का मतलब है कि इंसान सही है, और डोर टू वैल्यू आने का मतलब यही है कि एक क्लियर कन्फर्मेशन मिल जाना और आपकी जीवन यात्रा सुखमय जो है वो स्टार्ट हो जाए, उसके बारे में। तो ये मिराकल होने वाला है गाइस, कोई बहुत बड़ी दुविधा से बाहर आते हुए और लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए, इसके बारे में। ओके, हैप्पी फैमिली, मैरिज की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है गाइस। नंबर 4 का कार्ड यहाँ पर कन्फर्मेशन, ठीक है, ये भी है। ओके, दोनों ही विरोधाभासी बात है और दोनों ही एक कहते हैं ना कि विचार को पूरा करने वाली बात है। यहाँ पर कहा जा रहा है एक कन्फ्यूज़न जो है आपका वो दूर होगा। यहाँ पर है डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, यानी जो मैसेज आया, पहला समाधान आया, उसके बाद में समस्या है। समस्या किस बात को लेकर है? फैसला नहीं ले पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्शन ये चयन करे या ये चयन करे, है ना। दुविधा है किसी बात को लेकर, वो दुविधा क्लियर हो जाना, वो आपका नेक कर्मा जो है ना, डोर टू वैल्यू का कार्ड कहता है कि इसी समय में आपका नेक कर्मा बीच में आए, कि बार बार जो एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति उठ कर आ जाती है ना, वो नहीं आए और इस बार का कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से दूर हो और आपको अपनी लाइफ की हैप्पीनेस मिले। एक्चुअल में ये चीज़ क्या करते पता है, बार बार कन्फ्यूज़न वाली स्थिति उत्पन्न करके आपको डिप्रेस करती है, आपको डिप्रेशन तक पहुंचा देती है। मतलब एक क्या कह सकते हैं, डिप्रेशन नहीं सॉरी, तनाव की बेहद गंभीर अवस्था तक पहुंचा देती है। ये हाल कर देती है कि बार बार घूमकर ऐसी स्थिति पर आकर रुकते हैं और एक सही तरीके से दिल चल रहा होता है या मन में खुशी होती है कि चलो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, और वहाँ पर ऐसी पेचीदगियाँ जो है ना और मूड ख़राब करने की कोशिश करते, समय ख़राब करती है, दिमाग को उलझा देती है। कुछ तो ऐसे लोगों की वजह से भी है कि जिनका प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ता है, उनकी वजह से भी है, और कुछ आपके चक्रास भी बैलेंस नहीं है गाइस। किसी एक पर दोषारोपण देने से कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर गलती थोड़ी बहुत हमसे भी हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, हम सोचते हैं नहीं हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। जो भी बात है देखो, दो तरफा चीज़ें हैं। कन्फ्यूज़न क्यों होता है उसके पीछे का रीज़न आया है एक्चुअल में, कि आप इस हद तक में क्यों पहुंचते हो कि इतने तनाव वाली स्थिति, और जो एक्शन लेने होते हैं वो ले ही नहीं पाते, अच्छे मौके आते हैं वो हाथ से निकल जाते हैं। कई बार ऐसे मौके भी आए होंगे जो आपको क्लियर तरीके से अबंडेंस की तरफ पहुंचा दे,
आपके लिए हीलिंग के सोर्स बने होंगे, खुद को वैल्यू देने वाले स्ट्रैटेजी भी अपनाने की कोशिश करी होगी, पर नहीं हुए। कारण क्यों? एक तो रीज़न है कुछ लोग, उनका प्रभाव। पर दूसरा रीज़न, सबसे बड़ी बात ये है कि उनका प्रभाव आप अपने आप पर लगने देते हो। जैसे एक होता है ना कि किसी के हाथ में रिमोट है, ठीक है? वो आप जैसा चाहे आपके संवेगों को अपने काबू में किए हुए है। बिल्कुल कठपुतली वाली, पपेट वाली चीज़ चल रही है। ऐसा क्यों होने देना? वो तो हमारे हाथ में है ना कि हम किसी का पपेट बनकर रहे नहीं रहे। लोगों का काम होता है सफलता के बीच में आना। आप उनको आने देते हो, उन्हें देखकर वहीं पर रुक जाते हो या साइड से होकर निकल जाते हो, ये आप पर निर्भर करता है ना? ऐसे बहुत से लोग आते हैं लाइफ में और ये बहाने बनते हैं एक्चुअल में। चैलेंजेस जो होते हैं ना, वो ये लोगों के रूप में बहाने बनते हैं। वो तो आएंगे, ये नहीं तो कोई और होगा, वो नहीं तो कोई और होगा, लेकिन ये चीज़ें चलती रहती है। न केवल आपके साथ, बहुत सारे लोगों के साथ चलती है। पर इस स्थिति को थोड़ा सा कहते हैं ना, नॉर्मल तरीके से लेने की कोशिश करो। कभी भी लाइफ का कितना भी बड़ा बर्डन क्यों ना हो, अगर उसे आप बहुत बड़े हिस्से के रूप में लेने लगोगे तो बहुत बड़ा ही लगेगा वो, है ना? परेशानी को इतना भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए या फिर इतना सर पर नहीं बैठाना चाहिए कि परेशानी बहुत बड़ी है। उसको हल्के में लो, हल्के में लो, है ना? कोई आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करे, आप मत तोड़ने दो। कोई आपको कन्फ्यूज़न में डालने की कोशिश करे, आपकी खुद के पास बुद्धि है, समझ है। आप खुद सोचो आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो पहला रीज़न ये एंजाइटी में आ जाना। आप पर लोगों की शब्दों का और विचारों का प्रभाव बहुत चलता है। होता क्या है देखो, मैं क्लियर तरीके से समझाऊँ। सक्सेस मिलती मिलती क्यों रुकती है? एक्चुअल में डेस्टिनी नहीं चाहती कि किन्हीं लोगों की बातों का प्रभाव या नेगेटिव बातों का प्रभाव, थॉट का प्रभाव आप पर पड़े। होता क्या है, कई बार मौके आते होंगे और इस तरीके के मित्र मंडली में हो, पहचान में हो, या पहचान में नहीं हो तो आस पड़ोस के लोग भी होते हैं जिनकी नज़र से भी हमें थोड़ा सा डर लगता है कि ये लोग पर लोगों की बुरी नज़र रहती है। किनके रूप में कौन हो, कौन सी ऊर्जा हो, दुश्मन वाला भाव रखते हो, हमें पता नहीं चलता ना। हाँ, तो देखो होता क्या है कि हम अपनी उस खुशी के बारे में उतना नहीं सोचते जितना हमारे अंदर डर रहता है कि ऐसे लोगों की नज़र अगर लग गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और होता क्या, अगर ये लोग कुछ बात कह देते हैं, हम उस खुशी को भूल जाते हैं, उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को भूल जाते हैं जिस पर हमारी एनर्जी लगनी चाहिए थी, एक्चुअल में लगनी चाहिए थी। उस बात को इग्नोर करके ये बात दिमाग में चलती है, अरे इस इंसान ने मुझे ये कह दिया, अरे इस इंसान को पता चल गया, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब जो खुशी वाली बात थी ना या है, उस पर 20 या 30% विचार जाएंगे, बाकी 70% विचार जो है उस नेगेटिव थॉट की तरफ जाएंगे, मैनिफेस्ट करते रहेंगे। अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चाहे उनकी वजह से हो या ना हो, आपके नेगेटिव थॉट वो मैनिफेस्ट कर जाते हैं। हो जाता है कई बार। और फिर गुस्सा, अरे मौका निकल गया। अरे आप विचार को खुद पर हावी मत होने दो, एक बार कोशिश करो, एक बार। ये भी ओसीडी का प्रकार है। सच्ची कहूँ ना, ओसीडी के कईयों प्रकार है, कईयों प्रकार, हम सोच भी नहीं सकते। विचारों में नकारात्मकता हद से ज़्यादा आना, ये भी ओसीडी है ना? हर एक थॉट में एक अच्छी चीज़ चल रही हो ना, अच्छी कोई बात चल रही हो, उसमें भी एक नेगेटिव थॉट उठा कर लेकर आ जाना, ये हुनर भी ओसीडी का है ना? तो इन चीज़ों को थोड़ा सा परे करने की कोशिश करो, तब क्लैरिटी लाइफ में आएगी। समझ रहे हो ना? इस स्थिति में केवल बहरे मेंढक वाली बात ही चल सकती है अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है। और मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो सक्सेसफुल लाइफ को जीतते हैं ना, वो यही करते हैं, अपनी ऊर्जा को ऐसी जगह पर व्यर्थ नहीं होने देते जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं होती है। डू टू वैल्यू का कार्ड यही कहता है। एंजल ऑफ लव का कार्ड भी आया अभी, है ना? बॉटम ऑफ द डेक में है, मैं बताऊंगी अभी कि उसमें भी यही है। स्ट्रैटेजी चलाओ अपनी लाइफ को लेकर, स्ट्रैटेजी चलाओ, किसी की बात को खुद पर हावी मत होने दो। अगर कोई कहे आपसे कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, नहीं होता, नहीं होता, ठीक है? रिप्लाई मत दो आप। आपको अपनी मेहनत करनी है। आपको वो कौन सा जज है जो हमें उन्हें अपनी लाइफ के बारे में क्लैरिटी देनी है? नहीं देनी ना। आप अपनी ऊर्जा और अपने एटीट्यूड बरकरार रखो, पर अपनी सफलता को बनाए रखने के लिए, किसी को शो करने के लिए नहीं, है ना? सबसे अच्छी बात क्या होती है, किसी इंसान का खुद की नज़रों में उठा हुआ होना। दुनिया तो सच बताएगी नहीं कि वो आपकी किस हद तक में प्रशंसा मन में रखती है या फिर आपके लिए कितने अच्छे शब्द रखते हैं।
खुलकर कोई लोग नहीं बताते, बहुत कम बताते हैं, है ना। कभी कभी लोग तारीफ़ों में भी कंजूसी कर जाते हैं, बहुत कम लोग होते खुलकर तारीफ़ करते हैं। ये भी है, दोनों तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये अच्छी बात होने जा रही है कि आपके फैसलों में आसानी, कि आप एक्शन ले पाओ, और एक्शन इतने अच्छे जाएंगे, अगर लोगों की बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, दिल नहीं दुखाओगे ना, इन चीज़ों को भूल जाओगे, तो आपकी लाइफ में ये हैप्पीनेस भी आनी है, ठीक है। आपकी एकाग्रता भी लगनी है, और मिरेकल का कार्ड है तो यहाँ पर मिरेकल की एनर्जी भी आ गई। मिरेकल आपकी लाइफ में बहुत जल्द होगा, जो आपको प्रसिद्धि दिलाएगा गाइस, आपको नेम फेम दिलाएगा। आपका कोई भी सपना हो, उस सपने को साकार करने में आपकी भरपूर मदद करेगा। बहुत अच्छा मिरेकल होने वाला है गाइस। अगर आप अपने बच्चे की जॉब को लेकर टेंशन में हो, ठीक है, या आपका बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उन्हें कहो कंटिन्यू में करें। यहाँ पर संभावना है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, है ना, ये भी है। देखो, असफलताओं से नहीं डरना, क्योंकि यहाँ पर क्लियर तरीके से बताया गया है कि ये भी नहीं है कि एक आध बार में सफलता मिल जाए, जल्दी जल्दी से सफलता मिल जाए। थोड़ा संघर्ष किए बिना परिस्थितियाँ आपको सक्सेस लाकर नहीं देगी, इसके बारे में है। लेकिन एक बार सक्सेस की चाबी हाथ में लग गई ना, उसके बाद में कोई रोक नहीं सकता। फिर स्पीड से गाड़ी का आगे बढ़ना, वो है। ये है, अगर लेखन में कुछ करना चाहते हो, करो करो, आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ते खुल जाएंगे, देखना, पता नहीं क्या नेम फेम कमाओगे आप। यहाँ पर पक्का है कि कोई आर्ट, कोई कला, कोई क्रिएटिविटी अगर आप में है, तो उसे निखारने की कोशिश करो, हुनरबाज बन जाओ उसमें। नेम फेम मिले जो, देखना, आपका नाम का सिक्का चलना, आपकी पहचान होना, और ये आपके है मन में, मुझे अपनी पहचान बनानी है। और नंबर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है 1441 ये दिखता है, 444 की एनर्जी दिख रही है इन दिनों में। तो ये तो साक्षात है कि आपके मन में वो विचार डाल दिया गया है जिससे आपको सफलता मिल पाए। तो क्यों टटोलने की कोशिश नहीं कर रहे हो खुद को? हाँ, जांचने की कोशिश करो। देखो, म्यूज़िक में है या फिर लेखन में है आपकी प्रतिभा, तो उसे निखारने की कोशिश करो। ड्राइंग में है कि किस प्रकार से है, या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, जो भी है आप उसमें कोशिश करो गाइस। इतने सारे स्कोप के बारे में यहाँ आज क्लियर तरीके से आया है कि अगर आप एक्शन लेते हो, मेहनत करते हो, कर्मों में सक्रियता रहती है, तो डेफिनेटली नेम फेम मिलेगा आपको। आपकी फैमिली आप पर गौरवान्वित फील करेगी, आपके माता पिता, गुरुजन आप पर गौरवान्वित फील करेंगे कि बच्चे ने क्या नाम कमाया है, क्योंकि आपका सन जो है ना, ये प्रभावशाली हो रहा है। अब ये मैंने क्यों कहा, एक्चुअल में राजयोग या संयोग आपकी लाइफ में ऐसा बन रहा है, प्लीज़ समझना, कार्ड्स आप खुद समझना। यहाँ पर डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है कि अगर आपके मन में कोई थॉट आता है, या आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, खुद सामने से चलाकर, आप ट्राई नहीं करोगे, पर सामने से चलाकर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, या आपके दिमाग में कोई एक आइडिया आएगा, उसे लेकर आप पहले कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे ये स्टेप आगे उठाना चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर एक्शन का कार्ड, ये सॉरी, यहाँ पर तो है एक्शन का कार्ड भी आया, जो यही कहता है मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक क्लियर कन्फर्मेशन मिल जाएगी क्या करना चाहिए, और वही चीज़ आपके लिए आपकी प्रसिद्धि का रास्ता बनाएगी, आपके लिए नेम फेम का रास्ता बनाएगी। सिर्फ इतने से वर्ड तक की कन्फर्मेशन और उस पर कॉन्फिडेंस रखने वाली बात है, फिर सफलता आपके द्वारे है उसके बारे में। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये सन का कार्ड है, ये बिग सक्सेस, अबंडेंस, अचीवमेंट, प्रॉस्पेरिटी को लेकर है, ये बहुत बड़े सपोर्ट को लेकर है, ये भाग्य के सपोर्ट को लेकर है ना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अगर कोई इंसान, अगर उनकी सफलता में अगर स्वास्थ्य का मामला बीच में आता, तो वो भी ठीक हो जाने से संबंधित है। अगर किसी की हेल्प आपको ज़रूरी है कि किसी की हेल्प मिले तो ही आपका काम बने, तो वो हेल्प कब मिल जाना एक्चुअल में बन रहा है यहाँ पर संयोग पैसे के आगमन का। अब पैसे का आगमन कब होगा, जब आपके पास इसका कोई सोर्स बने, चाहे वो जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे कोई भी आपका सपना हो, जिसे आधार बनाकर आपके लिए पैसे का रास्ता बनाना। पर उससे पहले आपको कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन उस कन्फ्यूज़न को लेकर क्लैरिटी आपको इतनी अच्छी खासी मिल जाना कि जो स्टेप आपने आगे लाइफ में उठाना है वो उठा लोगे, और उससे मिलेगी आपको प्रसिद्धि। फिर ये लोग आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर इसके लिए गाइडेंस ये भी आई है मेरे शेर कि आप पर लोगों की बातों का प्रभाव पड़ता है, वो नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपसे कहे आपसे नहीं होगा, कोई बात नहीं,
ध्यान ही मत धरो। अगर कोई आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करे, कोई आपको कहे आपका रास्ता गलत है, आपका फैसला गलत है, एक बार कुछ मत सुनो, वो करो जो दिल कहता है, वो करो जो आपकी स्थितियाँ कहती है। आपकी स्थिति को आप भली भांति जानते हो, कोई नहीं जानता। कोई कुछ भी कहे, आप अपनी स्थिति का अवलोकन करो कि मेरी स्थिति या अगर ये अपॉर्चुनिटी या कोई आइडिया आया है वो मेरी लाइफ के आधार पर अभी सेट होता है या नहीं होता है, फिक्स होता है या नहीं होता है। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इसके परिणाम किस तरीके से निकलेंगे, परिणाम के बारे में तो यहाँ पर है अच्छे निकलेंगे, क्योंकि द सन की एनर्जी आई है। नंबर 1441 ये दिखना, 111 की एनर्जी का दिखने का मतलब यही है कि या तो लाइफ में आपने इंतज़ार किया है, लाइफ ने आपको वेटिंग गेम में रखा है, या फिर आपको अब देगी तो बहुत बड़ी सक्सेस देगी, या तो एकदम फ्री बैठे हुए रहना, या फिर ऐसे वर्कोहॉलिक होना कि क्या ही कहे। टेंशन लेने के लिए भी समय नहीं हो आपको, क्योंकि टेंशन आपकी लाइफ में होगा ही नहीं। यही चीज़, यही हालात आपकी लाइफ में बनते हैं कि या तो फ्री रहना या फिर काम ही काम होना, ये चीज़ चल रही है आपके साथ। पर ये अब बड़ी बैलेंस में जाएगी गाइस, क्योंकि इसके पीछे पीछे एक और बड़ी हैप्पीनेस है, एक प्यारा मिरेकल। जैसे कहता है ना, एक अच्छा कर्मा और अच्छे कर्मों को अपनी लाइफ में खींचने में मददगार होता है। हाँ, वैसे एक मिराकल जो है ना, और मिराकल को आपकी लाइफ में खींचने में मदद करेगा। कैसे? इसके साथ साथ आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में लेकर भी सुख का एहसास आपको होगा गाइस। पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी, मतलब ये कहते हैं ना कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में एक इतना प्यारा संतुलन होना कि इंसान मंत्रमुग्ध हो जाए। मेरी लाइफ और इतनी आसानी से चल रही है, इतनी खुशमय तरीके से चल रही है, बिल्कुल वो ऐसा लगेगा ब्लेसिंग की बारिश हो रही है। आपको नंबर 222 ये ज़्यादा दिखेंगे, 777 ये ज़्यादा दिखेंगे। एक बात समझ लो गाइस कि ये जैसे जैसे समय दर समय समय आगे बढ़ रहा है ना, ये आपके लिए खुशियों के दरवाजे ही ओपन कर रहा है, और आपकी परेशानियों और चिंताओं को दिन प्रतिदिन कम करते 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 ख़त्म कर देगा। बिल्कुल टेंशन मत करो, क्योंकि ये जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ना, ये वाकई में जो मालिक के नेक बच्चे हैं ना, उनकी चिंताओं को ख़त्म करने से संबंधित है कि लाइफ में अब कुछ अच्छा हो, या ऐसा अच्छा हो जिसके लिए जन्म लिया हो, जिसके लिए आप तरस गए हो, कोई खुशी के लिए तरस गए हो कि इतने बरस हो गए मुझे जस्टिस नहीं मिला, ये लो बेटा जस्टिस लो। इतना समय हुआ जॉब नहीं मिली, ये लो बेटा जॉब। शादी नहीं हुई, ये लो शादी हो गई, है ना। इस तरीके के ब्लेसिंग आपको मिलनी, जो चाहते हो ना वो प्राप्त करना, उसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, अब इन्हें फिर से समझाने की कोशिश करूँ कि अगर ये गार्डन साइज का ख्याल आप रखते हो तो ब्लॉसम एक अबंडेंस है आपके लिए। प्रचुर धन की बारिश जो है ना, धन की प्रचुर बारिश जो है ना, ये आप पर होनी है ना। बहुत सारे पक्षी एक साथ दिखने, पक्षियों के झुंड दिखने हैं। इसका सेंस यही है। और इन दिनों में नोट हो गए, सिक्के हो गए, इनके इमेजेस दिखने, पिक्चर्स दिखने, इसका सेंस भी यही है कि अबंडेंस के रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, सोर्सेस अपने आप आएंगे। ठीक है, कोई भी विचार आए ना, उसको इग्नोर नहीं करना, उस पर विचार करना। ठीक है, ध्यान रखना। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये भी मिरेकल के बारे में कंफर्म करता है कि लिखा हुआ है जी आपके भाग्य में मिरेकल होना। और इससे न केवल आपको खुशी मिलेगी, आपको पर्सनल इतनी अच्छी हीलिंग मिलेगी कि एक है ना कि ज़िंदगी में 4 चाँद लग गए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई, उसको लेकर है। अपने पर डाउट नहीं करो, बस डाउट खुद पर हो जाता है, डर खुद में है। अगर खुद के डर पर हावी हो गए ना, तो कोई भी स्थिति आपको डरा नहीं सकती। खुद की वैल्यू करो, और खुद को समझने की भी कोशिश करो गाइस। आपकी स्ट्रेटजी जब चलेगी ना, तभी देखना आपको कितनी बड़ी सक्सेस हासिल होती है। ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी चलना बेहद ज़रूरी है। प्लानिंग करो कि आगे किस तरीके से फ्यूचर के लिए स्टेप उठाना है, या कोई बिजनेस करना तो किस तरीके से करना है ना। प्लानिंग करो, प्लानिंग करो। गलत जगह पर अटैचमेंट नहीं रखो। एक होता है ना कि जहाँ से चीज़ें फल कर आती है ना, तो वहाँ पर आपकी की हुई कोशिशें जो है ना, वो व्यर्थ में नहीं जाती। कहीं कहीं पर पास्ट में गलत जगह पर एक अटैचमेंट रखा ना, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। और ये आज आप जानते हो कि काश मैंने ऐसी जगह पर अपने भाव नहीं दिए होते, या काश ऐसी जगह पर अपना टाइम ख़राब नहीं करा होता, तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। यही सोचते हो ना, तो मौका मिल ही रहा है अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए। पास्ट में हुआ ना, उन चीज़ों को सबक के रूप में काम में लो।
है ना। बुरा नहीं मानो, लाइफ में ऐसे लोग आते हैं बुरा करके निकल जाते हैं, सबक लो काम में, उनका कर्मा वो जाने, है ना। न्याय पर बिलीव रखा करो, कभी कभी थोड़ा देरी से होता है पर हो जाता है। ओके, मैं मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी। ओके, ये देखो, ओके समझने की कोशिश करना। देखो इस पर आया, इनडिसीजन पर कार्ड आया। नंबर 8 की एनर्जी जो कन्फ्यूज़न के बारे में, भारी कन्फ्यूज़न के बारे में, अगर दुविधा से परेशान हो इंसान, माथा पकड़ कर बैठ जाना, बिल्कुल वैसा। ये भी एनर्जी अगर कहीं ना कहीं देखी जाए ना, 5+3 को काउंट करो, 8 की एनर्जी आती है। और ये है मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी। बिल्कुल विपरीत कार्ड है कि कहाँ कोई इंसान इतना टेंशन में और दुविधाओं से भरा हुआ, कन्फ्यूज़न से भरा हुआ, डिले पर डिले हो रहा है, हर एक स्थिति में परेशान है, उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करे। अपनी लाइफ के बारे में दूर दूर तक पता नहीं, अपनी लाइफ के बारे में दूर दूर तक पता नहीं कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, या भविष्य में क्या होगा। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी क्या कहती है, मेरे हाथ में तो सब कुछ है, मेरे कंट्रोल में सब कुछ है, मुझे किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मैं तो खुश हूँ, मैं अपने निर्णय लेने में सक्षम हूँ और मेरे निर्णय सही जाते हैं और सबको पसंद आते हैं, है ना। क्या कहा जा रहा है कि आप ही वो इंसान होंगे जिस पर आपकी फैमिली गौरवान्वित फील करेगी। आपकी फैमिली आपका बुरा नहीं चाहती, है ना, आपको सक्सेसफुल होना देखना चाहती है, और वो आप सक्सेसफुल होकर उन्हें गौरवान्वित फील करवाओगे। ये होगा आपके साथ, आपके हाथों में वो ऊर्जा है कि आप अपनी काबिलियत को एक साकार रूप प्रदान कर पाओ, है ना। ये एनर्जी है गाइस आपकी, मैजिशियन एंड द मिरर एनर्जी। कहाँ ये बस खुद को पहचाना नहीं है ना, तब तक की वेटिंग एनर्जी है गाइस। जिस दिन खुद को पहचान लेना, देख लेना, फिर सक्सेस कितनी बड़ी हासिल करते हो आप। क्योंकि नंबर 5 और 3 की एनर्जी, 5 कहती है अनएक्सपेक्टेड आपको एहसास होना, या कोई आइडिया आना, कोई मौका आना, कुछ भी होना अनएक्सपेक्टेड अचानक से आपकी लाइफ में आना, जहाँ पर भाग्य साथ दे जाए, जहाँ पर कोई डिवाइन पावर ऐसा साथ दे जाए कि आप अपनी जोन से बाहर आ जाओ, कि मुझे ऐसा मौका मिला और मैं इसे चूकूँ नहीं, उसे जाने नहीं दूँ, है ना, उसे एक्सेप्ट करो और अपनी जी जान शिद्दत पूरी लगाकर, लाइफ की पूरी तपस्या लगाकर उस पर एक्शन लूँ, और वो इतना सराबोर हो जाए मेहनत से, कर्मों से, कि उसका फल इतना अच्छा आए। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन एनर्जी का साथ में होना, और वो इतनी आपको पावर दे, इतनी शक्ति, इतनी साहस दे कि लाइफ सच में तार तार जाए, तर जाए लाइफ, कि चलो इतने समय तक वेट करने के बाद में एक मौका ऐसा आया जो लाइफ को परिवर्तित करने में मदद कर गया। बिल्कुल कुछ वैसा है, क्योंकि 5 और 3 की एनर्जी, और ये दिखते होंगे आपको, या तो 3-5 या 5-3 दिखते होंगे। अनएक्सपेक्टेड, अचानक से कभी कोई मौका आएगा, कोई आइडिया आएगा, जहाँ पर डिवाइन पावर, एक दिव्य शक्ति आपको सपोर्ट करेगी। आपका माइंड, आपकी बुद्धि, आप खुद कहोगे कि कभी मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं अपने जोन से बाहर जाकर कुछ कर पाऊँ। ये कॉन्फिडेंस मुझे पहली बार आया है, और ऐसा एहसास मुझे पहली बार आया कि मेरे अंदर ये ऊर्जा है, कि मुझ में हिम्मत, एहसास है इतना, मुझ में किसी प्रकार की दुविधा है ही नहीं। तो ये बिना मतलब कि इतने सालों तक कैसे दुविधा रही मेरे अंदर, ये कोई नहीं है, सिर्फ बहाना है। पर आपका डिवाइन टाइम इन बातों को अटका कर रखता है, तब ये लोग बहाना बनकर बीच में आते हैं और आप पर इनकी बातें हावी हो जाती है। अगर हम इन्हें छांट देते हैं, इनकी बातों को छांट देते हैं, तो हमारे सामने क्या रहा, डेस्टिनी, डिवाइन टाइम, या ये मौके, आइडिया जो लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। छांटना सीखो गाइस, कि लाइफ में मंजिल तक पहुंचनी है तो स्ट्रगल क्या क्या है ना। पहला कौन सा स्ट्रगल है जिन्हें मुझे पार करना है, दूसरा कौन सा है कि वापस उठकर नहीं आए। ये है स्ट्रेटजी, लगाओ अपनी स्ट्रेटजी, पहुंचोगे। ये वाली एनर्जी, अब मत कहना कि हम स्ट्रेटजी का समझ में नहीं आता, हम क्या करें क्या नहीं करें, करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें खुद से बिल्ड करनी होती है, खुद से बनानी होती है। तो अपने विचारों को झोंक दो अपनी सक्सेसफुल लाइफ के लिए, कोई ना कोई तो आइडिया मिल ही जाएगा आपको। इतना क्रिएटिव माइंड है, और खुद को इतना हल्के में नहीं लेना कि हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर कौन सी क्रिएटिविटी है, या हम तक कौन सा आइडिया पहुंच रहा है। अपने आप को पता होता है, पर अपने दिल की आवाज़ को सुनो और अपनी अंतरात्मा को सुनो। ये होमवर्क है आपका।
टेम्पल पाथ ये तब आता है जब किसी बच्चे की इच्छा पूरी हो जाती है। जब कोई बच्चा थक जाता है, मालिक मेरी तो इच्छा ही पूरी नहीं हो रही, पर यह कार्ड आकर कहता है कि उस बच्चे की इच्छा पूरी हो जाना, और वो एक जो मन्नत मांग रखी होती है ना, वो मन्नत को पूरा करता है। बहुत जल्द आप अपनी मन्नत को पूरा करने वाले हो सकता है कि 1 से 1.5 महीने के बीच बीच में आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाए। ये है, बस ये इसके बारे में कहा जा रहा है। और ये एक इच्छा पूरी होगी ना, उसके पीछे पीछे आपकी 3 इच्छाएं और पूरी होगी। ये लो, या तो दिया ही नहीं मालिक ने दिया है तो बखूबी दिया है। बिल्कुल वही बात हो गई गाइस। द टेम्पल पाथ का कार्ड यही है, एक इच्छा के साथ 3 और इच्छाएं पूरी होना। यहाँ पर भी नंबर 4 की एनर्जी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में फील हो रही है। और नंबर 4 की एनर्जी क्या कहती है? लाइफ में बैलेंस वाली स्थिति, पहली बात ये। दूसरा, आपके गर्भ से किसी लेडी का सपोर्ट आपको मिलना। ये है ब्लड रिलेटिव कोई होंगे ना, उनसे। आपकी सिस्टर हो सकती है, माता जी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी, उनका सपोर्ट आपको मिलना, इसके बारे में कहा जा रहा है ना। क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी ना इस आत्म तत्व के बारे में बात करती है। और साथ में क्या होगा, एक अच्छा परिणाम और देखने को मिलेगा, आपकी एकाग्रता का बहुत अच्छा लगना, बहुत अच्छा लगना। आप कोई काम करो ना तो शीघ्रता से वो समझ में आ जाए, उसमें मन भटके नहीं, चंचलता नहीं रहे, एकदम सटीक तरीके से किसी कार्य को पूरा करना बहुत आसानी से। और दिनचर्या इतनी अच्छी होनी, अगर जैसे काम का बर्डन भी ज़्यादा हो ना, तब भी परेशानी वाली बात नहीं, मन इतना सुलझा और शांत होना। और सबसे बड़ी बात कि आपके सर पर जो भारीपन लग रहा था ना, वो भारीपन नहीं लगेगा, ओवर थिंकिंग नहीं होगी। सोचोगे ना तो अच्छा सोचोगे, आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या अच्छा किया है, या कोई क्या कुछ मेरे साथ अच्छा हुआ है, लाइफ कितनी आसान होने लगी। ऐसा तो मैंने ख्वाब में देखा था, पर ये सब सच होने लग रहा है, ऐसा फील करोगे आप। क्योंकि ये कार्ड ना बड़े बड़े पॉजिटिव कार्ड आए हैं गाइस। ये आपकी ऊर्जा को अब प्रस्तुत करने वाले हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी जहाँ पर आपकी ऊर्जा जो है ना वो सामने आए, आपके खुद के सामने आए। ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, कहाँ ना किसी लेडी का सपोर्ट मिलेगा आपको। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। ओके, हीलर ऑफ द एजेस। ये कार्ड और ये कार्ड सेम नहीं लग रहा। सेम इन द सेंस, इसका मतलब ये है, सेम होने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी जैसे जैसे आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हुए और आपको प्राप्त होते हुए कुछ, और आप उस चीज़ को फील कर रहे हो, आप उसे एहसास में ले रहे हो। यहाँ पर वो चीज़, मतलब यहाँ पर प्रार्थनाएं चल रही है, दिल से प्रार्थनाएं चल रही है, और आपके दिल को खुश करने के लिए कुछ आपको मिल रहा है, और उसको एहसास कर लेना। हीलर ऑफ द एजेस, पहले से पता है मेरी आत्मा तृप्त होने वाली है, मेरी कोई कामना पूरी होने वाली है। उस आधार पर, उस कॉन्फिडेंस, उस आधार पर खुद को तैयार करना, रेडी करना खुद को। आप खुद को तैयार कर रहे हो गाइस। कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आने आप में स्टार्ट हो चुके हैं। अब वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, या तो खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, या अपनी तबीयत पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह यही करना, अनुलोम विलोम या योगा वगैरह ऐसा कुछ करना, ठीक है। कुछ तो है जहाँ पर खुद का ख्याल, एंजल ऑफ लव का कार्ड आया ना, कि खुद की वैल्यू को समझना, ये कुछ ऐसा बदलाव आपकी लाइफ में हो चुका है। और ये अंदर ही अंदर तय तक में हम मालिक के इशारों को समझ जाते हैं ना, कि बेटा क्षण क्षण में बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, जो मिरेकल से कम नहीं होगी आपके लाइफ में। ये उस बात के एहसास के बारे में है कि यहाँ पर आपने एहसास किया और यहाँ पर आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ गई, उसके बारे में। ये मिरेकल ही है गाइस। कभी कभी कुछ बातों को हम उतने आधार पर नहीं समझा सकते जितना आधार पर रीडिंग हमें कहना चाहती है ना। गॉडेस ऑफ द मून। ओके, आपकी गॉडेस आपके साथ है ना। आप जैसे कहा ना, द मून की एनर्जी, ये भी नंबर 4 की एनर्जी है, जो
वाकई में आपकी लाइफ के लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। ठीक है, हार्ट चक्र, ओके। एंजाइटी से बाहर आने वाले हो गाइस, हीलिंग आपको मिलेगी, डेफिनेटली आपको हीलिंग मिलने वाली है जिससे आप एंजाइटी से बाहर आ पाओ। एक और मैसेज आया है कि पेट से संबंधित जो भी परेशानी है आपकी वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि इस बात को लेकर, पेट को लेकर समस्या ये भी कंफर्म करता है, पेट को लेकर हो गया, लीवर को लेकर हो गया, ठीक है, या छोटी छोटी बातों पर दिल धड़कता है, ये वाली चीज़, नर्वसनेस हो गई कि जल्दी से नर्वसनेस हो जाती है, ऐसे डरते नहीं हो लेकिन ऐसे सामने कभी कोई स्थिति बन जाती तो एक बार थोड़ा नर्वस हो जाना, ऐसा कुछ, तो उन चीज़ों में भी फ़र्क देखने को मिलेगा आपको, इस बात के बारे में भी कहा जाता है। मैं कुछ चांस के आधार पर भी देखूं कि कौन से मिर्रा कल आपकी लाइफ में होंगे। ओके, ये 2 चाम यहाँ पर भी आ गए, इनको मैं यहाँ रखूँ। ओके, सबसे पहले तो आपकी चेहरे की मुस्कान लौट कर वापस से आ रही है। जो मुस्कुराना भूल गए ना, वो मुस्कुराहट के पल वापस से आने वाले हैं, दिल से मुस्कुराने वाले, फॉर्मेलिटी वाला नहीं, ये तो पसंद ही नहीं है ना, दिल से मुस्कुराओगे, वो भाग्य साथ देगा गाइस, एंजल्स, यूनिवर्स आपको साथ देंगे, उनका एहसास होना मेरे साथ कोई है और उनकी वजह से ही मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, उनको धन्यवाद, उनको थैंक यू, ग्रैटिट्यूड के भाव आप में बहुत रहेंगे। लाइफ में जो कुछ भी मिला है, जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ भी मिलेगा, उसके लिए मालिक को धन्यवाद करते नहीं थकोगे आप, क्योंकि जब देंगे ना ये आपकी लाइफ में खुशियाँ, तब बहुत एक के बाद एक, कहा ना, एक कोई खुशी मिलते ही, या एक कोई आपकी इच्छा है वो पूरी होते ही, उसके बाद में 3 आपकी बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी गाइस। हो सकता है कुछ ही महीनों में, 6 महीने के अंतराल में एक्स्ट्रा में 3 खुशियाँ और आपको मिले। ये तो एक तो मिल जाएगी अभी, एक महीना, सवा महीने के अंदर अंदर मिलेगी, और उसके बाद में जो खुशी मिलेगी 3 और है ब्लेसिंग, वो 6 महीने के अंदर अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, ओके, ये आपके अच्छे कर्मों का फ्रूट है गाइस। आपने बहुत अच्छे कर्मा करे हैं जिसकी वजह से आप पर कृपा है मालिक की, पर आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी ना, तो बहुत बड़े और अच्छे स्तर पर मिलेगी गाइस। आपके अच्छे कर्म आपके संघर्षों को ख़त्म कर रहे हैं, है ना, कि आपके काम जल्दी से बने, उनमें रुकावटें नहीं आए, डिले नहीं आए, अनएक्सपेक्टेड कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी आई ना कि अनएक्सपेक्टेड सडन आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा जो आपकी खुशी को कईयों गुना बढ़ा देगा। इसे अभी हिडन है, लेकिन सडन मिलेगी, कोई ब्लेसिंग आपको मिलेगी, कोई अच्छा लाभ अगर हो जाएगा, बड़ा लाभ होगा, वो सडन होगा। आपको ऐसा लगेगा आप शुरुआत में कोई एक नॉर्मली कोई किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हो, कोई बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, अब ये हो सकता है छोटे स्तर पर लगे, यही चीज़ आगे फल कर कितने बड़े मुकाम तक पहुँच जाती है, कितना बड़ा नेम फेम आप कमा लेते हो, ये अनएक्सपेक्टेड होगा। एक समय के बाद में आपकी स्टोरी बनेगी, आप खुद कहोगे शुरुआत मैंने कहाँ से करी थी और मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई बड़ी सक्सेस नहीं, लेकिन काम चलाओ लाइफ जो है ना, ये चल जाएगी, ये हो जाएगा। और यही चीज़ आगे चलकर नेम फेम दिला रही है, लोगों की नज़रों में आपको आइडियल बना रही है। तभी कहते हैं विचारों को खाली नहीं जाने दो। अगर कोई एक अच्छा स्टेबल विचार आ रहा है ना, उस पर वर्क कर लो मेरे शेर। एक थॉट आपकी लाइफ बदल सकता है। मैं कईयों बार कहती हूँ कि एक थॉट कभी कभी ऐसा आता है, वो पूरी लाइफ के लिए एक गोल्डन टाइम लेकर आ जाता है। ये वो है हिडन ब्लेसिंग, मेरे कस्तूरी मृग। पहचान लो खुद को, मान सम्मान कितना मिलता है ना, ये देखना, क्योंकि आप पर माता जी की कृपा है। मानते हो आप, आपको हर इंसान की रेस्पेक्ट करना आता है, बहुत प्यार से और बहुत सलीके से आपका व्यवहार रहता है ना। और ये क्या करता है, ये मैंने कहा ना, आत्म तत्व की एनर्जी आप पर प्रभावित होते हुए नजर आ रही है। हर किसी के साथ व्यवहार अच्छा रखना, किसी के साथ नाराज़गी नहीं, फिर देखो लाइफ में कितना अच्छा आपका मान सम्मान आपको कितना मिलता है, नेम फेम कितना मिलता है ना, वो देखना आप। नवरात्रा में कभी कभी कन्याओं के लिए कुछ करना, या कुछ नहीं ना तो एक माता जी के मंदिर दर्शन करके आया करो, है ना। ये है,
या गुलाब का इत्र है ना, ये भी इस्तेमाल किया करो। ये एक्चुअल में वीनस के अच्छे होने के बारे में है, ठीक है। आप पर माता जी की कृपा है। ये देखो अभी जस्ट कहा माता जी की कृपा है, और यहाँ पर देखो पाँव का चिन्ह और ब्लेसिंग देते हुआ हाथ, ये साथ में आया है आप पर। काली माता की कृपा है, नव दुर्गा माता की कृपा है आप पर है। वो एहसास होता है, एहसास होता है आपको। एक कहता है ना कि किसी न किसी प्रकार से साइन भी मिलता है जी, कि इतना स्ट्रांगली आया ना, ये भी साइन मिलता है आपको। विश फुलफिलमेंट, ये एक नहीं दो दो आपकी इच्छाएं पूरी होगी, है ना। कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू होना बिल्कुल कुछ वैसा। खुशियाँ मिले तो दोनों तरफ से मिले, है ना, चारों दिशाओं से मिले, दशों दिशाओं से मिले, बिल्कुल वही। तभी तो देखो 4 चक्र आर्कएंजल राफेल का कार्ड है, दिल की खुशी, दिल का सुकून मिलना, है ना, शांति और समृद्धि मिलना, ये है। ओके, एक एक्शन देखो लाइफ में कितना कमाल करके दिखाता है। अबंडेंस से अबंडेंस में लेके देखो, दो दो कछुए की रफ्तार से चीज़ें आगे बढ़ रही है, ये है। पर ये मिलेगी ना तो स्टेबिलिटी के साथ मिलेगी, जहाँ पर लाइफ जो है ना वो हरी भरी हो जाएगी, खुशियों से भरी हुई हो जाएगी। और इन्हीं चीज़ों के साइन जो है एंजल्स नंबर के आधार पर अभी मिल रहे हैं आपको। स्पेशली बटरफ्लाई, ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई हो सकती है, ब्लू कलर की बटरफ्लाई हो सकती है। ये कर्मों के परिणाम के बारे में है कि बेटा कर्म करते जाओ, परिणाम देख लेना, आपके सोच से कईयों कदम आगे होंगे, है ना। ये है आपके साथ। ओके, सपने में हो सकती है बेबी गर्ल आपको दिखती होगी, या कोई छोटा बच्चा। और छोटा बच्चा भी इतना छोटा होगा जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये बात कर सकता है, बोल सकता है। पर वो बोलते हुए दिखे, बात करते हुए दिखे, हंसते मुस्कुराते हुए दिखे। थोड़ा अनोखा मैसेज है, पर ये है जी, ये किसी के साथ है। ये बहुत छोटा बच्चा आपसे बात करते हुए आपको फील होता नज़र आता है, या मुस्कुरा रहा आपको देख कर। ये तो सौभाग्य का प्रतीक है। ये सपने में देवीय शक्ति जो होती है ना, ये ऊर्जा होती है ना, वो अपनी उपस्थिति बताता है ना आपको। तब आपके रोम रोम कहता है ना कि एकदम ऐसे हो जाने कि वाकई में मुझे ये फील होता है कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है, ये है आपके साथ। किसी के साथ शेयर नहीं करना, कमेंट्स में भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे साथ होता है। फिर से कह रही हूँ, क्योंकि मैं मना करती हूँ फिर भी कमेंट में लिखे जाते हैं नहीं मैम ये हमारे साथ होता है। कुछ एक्सपीरियंस आपको होता है ना, आप तक रखो। अगर मैसेज में आ जाता है ना तो उससे खुश हो जाओ कि हाँ ये बात यहाँ पर आई, इसका मतलब कि मुझे वो एहसास करवाया जा रहा है मालिक मेरे साथ है, उसमें खुश हो जाया करो, है ना। इतना भोलापन नहीं रखते कि कुछ अच्छे साइन मिल रहे होता है ना, हम लोगों को कहते फिरे, नहीं, खुद तक रखो। आउल की एनर्जी बहुत अच्छी है, बनना सफलतापूर्वक लाइफ का जीना। दो दो बेबी के का चाम आए गाइस, बेबी गर्ल बेबी बॉय दोनों के आए हैं। कृपा है जी, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। और मातृत्व का सुख नहीं मिला है ना, डेफिनेटली आपको मातृत्व का सुख मिलने वाला है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, दुखी मन नहीं करना अपना, है ना। कभी कभी कुछ ब्लेसिंग मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर ब्लेसिंग मिल जाएगी। प्रॉब्लम है कोई तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक नहीं तीन तीन चाबी आई है, प्रॉब्लम एक है पर समाधान तीन तीन है, समाधान ज़्यादा है ना। यानी प्रॉब्लम उतनी भारी नहीं है जितना समाधान जो है आसान है और बहुत अच्छा है। ओके, कोई मैसेज मिल सकता है आपको, यहाँ पर हार्ट का चाम आया है, कोई हो सकता है अपने दिल की बात कहे आपको, ये भी है, ठीक है। लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है गाइस, एकाग्रता नहीं लग पा रही थी ना, वो एकाग्रता लगेगी आपकी। दिल लगाकर, मन लगाकर, आत्मा लगाकर काम करोगे, वर्कोहॉलिक हो जाओगे और अपनी लाइफ को संवारने में और अपने सपनों को साकार करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प लगने वाली है। लॉयन की एनर्जी, जिगरा ये कहता है ना कि बहुत अच्छा हो जाना, कि डरना ही नहीं, अपने जोन से बाहर जाकर कुछ करने की अगर सिचुएशन बन जाती है तो वो भी कर लेना, क्योंकि हैप्पीनेस चाहिए अब लाइफ में। तो इसके लिए एक उत्सुकता, इसके लिए एक जोश, एक जुनून, ये आपका देखने को मिलेगा, ठीक है ना जी। तो ये मिरेकल से कम नहीं है गाइस कि इतनी अच्छी लाइफ होने जा रही है। और आज चांस जो आए हैं ना, ये मैं क्या ही कहूँ, ये बड़ी आध्यात्मिक विचारों के बारे में बात करते हैं, देवीय
ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं कि जिनका आशीर्वाद कृपा आप पर है उनको एहसास करो। अगर उनका एहसास है तो डेफिनेटली वो साथ में है तो मिरेकल होना ही है, उसमें कोई डाउट या संदेह वाली बात है ही नहीं, है ना जी। तो वो विचार या थॉट जो आपके अंदर आता है ना, वो आपके इंट्यूशन के आधार पर कोई दिव्य ऊर्जा आप तक पहुंचाते हैं। तो ये इस समय में आपके साथ होगा। इस वजह से फिर से कह रही हूँ, कोई विचार आए कि मुझे ये काम करना चाहिए या ये एक्शन लेना चाहिए, प्लीज़ उस पर विचार करना और मालिक से प्रार्थना करना, मालिक ये क्या है, सही है मेरे साथ और है तो मुझे एक क्लियर कन्फर्मेशन दे दो। रीडिंग में आ गया है वैसे तो क्लियर कन्फर्मेशन कि आपके मन में जो भी विचार आएगा आपके भाग्य को संवारने के लिए आएगा, आपकी लाइफ को संवारने के लिए आएगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।